तत्वमसि। तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद की एक बहुत ही सुंदर, अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण कथा है। अरुण ऋषि का पौत्र अर्थात अरुण ऋषि का पोता और ऋषि उद्दालक का पुत्र श्वेतकेतु था। जब श्वेतकेतु 12 वर्ष का हुआ तो ऋषि उद्दालक ने श्वेतकेतु से कहा कि हे प्रिय, अब तुम्हें किसी योग्य गुरु के पास जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करके वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन ना करके आचार और विचार से हीन हो जाता है, और यह हम ब्राह्मणों के लिए तो बिल्कुल उचित नहीं है। तो श्वेतकेतु 12 वर्ष की अवस्था में गुरु के घर गया और 24 वर्ष की अवस्था होने तक चारों वेदों का अध्ययन कर वापस अपने घर पर आता है। एक दिन पिता उद्दालक ने श्वेतकेतु से पूछा, श्वेतकेतु, अभी और वेदों का अध्ययन करने की इच्छा है या तुम्हारा विवाह कर दिया जाए? पिता की बात सुनकर श्वेतकेतु गर्व से बोला, एक बार राजा जनक की सभा को जीत लूं, उसके बाद आपकी जो इच्छा हो, जो आपको उचित लगे। अपने पुत्र के मुख से ऐसे अहंकार युक्त वचन सुनकर ऋषि उद्दालक चिंतित हुए और सोचने लगे कि श्वेतकेतु राजा जनक की सभा को जीतने की इच्छा रखता है, और जीत की है इच्छा उसके वेदों की जानकारी के अभिमान को प्रदर्शित कर रही है, और वेदों की शिक्षा से तो अभिमान दूर होता है। इसका मतलब तो यह है कि श्वेतकेतु को केवल शाब्दिक ज्ञान ही हुआ है, उसने वेद शास्त्रों के मर्म को तो समझा ही नहीं। अगले दिन पिता उद्दालक ने श्वेतकेतु को अपने पास बुलाया और कहा, बैठो। श्वेतकेतु पिता के समीप बैठ जाता है। कुछ समय तक पिता मौन रहते हैं। श्वेतकेतु से धैर्य नहीं रखा गया और श्वेतकेतु बोला, पिताजी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? पिता ने कहा कि हे प्रिय श्वेतकेतु, तुम जो स्वयं को औरों से बड़ा समझते हो और यह मानते हो कि तुमने चारों वेद पढ़ लिए हैं और उसका घमंड करते हो, तो क्या तुमने अपने गुरु से उस विषय में भी कुछ जाना है जिसे जान लेने से जो अब तक ना सुना गया हो वह सुनाई देने लगे, जो चिंतन में नहीं आ पाता हो वह भी चिंतन में आने लगे, और जो अज्ञात है वह ज्ञात हो जाए? क्या तुम जानते हो वह क्या है? सब वेदों और शास्त्रों को केवल शाब्दिक रूप से पढ़ लेने से या संसार की अन्य विद्याओं को जान लेने से भी मनुष्य जब तक उस आत्म तत्व को नहीं जानता वह तब तक कृतार्थ नहीं हो पाता। पिता की इस बात को सुनकर पुत्र को लगा कि पिता उससे अधिक जानते हैं, इसलिए विनम्रता पूर्वक श्वेतकेतु बोला, हे पिता, मेरे आचार्यों ने तो मुझे इस विषय में कुछ नहीं बताया। शायद वह इस विषय में खुद ही नहीं जानते हों, इसीलिए उन्होंने मुझे इस विषय की जानकारी नहीं दी। कृपया आप ही मुझे इसके बारे में बताएं। ऋषि उद्दालक श्वेतकेतु को एक वृक्ष के पास ले गए और कुछ मिट्टी उठाते हुए बोले, श्वेतकेतु, जिस तरह जब तुम मिट्टी को जान लेते हो तो मिट्टी से बने सभी बर्तनों के तत्व को अलग से क्या जानना, क्योंकि तत्व रूप से तो मिट्टी के बर्तन भी मिट्टी ही हैं। इसी प्रकार स्वर्ण और स्वर्ण आभूषणों में भी तत्व से कोई भेद नहीं होता। लोहे में और लोहे से बने औजारों में भी तत्व रूप से कोई भेद नहीं होता। यदि मिट्टी के बर्तनों को तोड़ा जाए तो वह अपने मूल तत्व की भांति प्रतीत होते हैं, अर्थात वह मिट्टी ही हो जाते हैं। और यदि स्वर्ण आभूषणों को गला दिया जाए तो वह स्वर्ण का ढेर ही हो जाते हैं। इसी प्रकार लोहे के औजारों को यदि गला दिया जाए तो भी वह शुद्ध लोह बन जाता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि कार्य और कारण में
कोई भेद है ही नहीं। बर्तनों और औजारों को वाणी के माध्यम से तो हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि इन सभी के नामों में भेद है, परंतु तत्व रूप से तो वह अपने मूल तत्व से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार यह ईश्वरीय चेतना और अस्तित्व में और तुम में कुछ भी भेद नहीं है, इसलिए तुम यही ईश्वरीय चेतना हो, तत्वमसि, अर्थात तुम ही वह हो। तत्वमसि एक महावाक्य है जो यह घोषणा करता है कि तुम वही हो जो तुम खोज रहे हो। यह साध्य और साधक के भेद को मिटाता है। तत्पश्चात ऋषि उद्दालक श्वेतकेतु को फूलों के बगीचे में ले गए और बोले, यहाँ विभिन्न फूलों से शहद इकट्ठा कर रही मधुमक्खियों को देखो। छत्ते में मिलने के बाद विभिन्न फूलों से इकट्ठा किया गया शहद एक ही हो जाता है। इसी तरह जब व्यक्ति इस शुद्ध चेतना के साथ एकत्व को प्राप्त होता है तो वह अपनी व्यक्तिगत पहचान को खो देता है। जैसे विभिन्न नदियां सागर में गिरकर अपना अस्तित्व खो देती हैं और सागर रूप ही हो जाती हैं। श्वेतकेतु ने विस्मय पूर्वक पूछा, पर पिताजी, एक चेतना से ही विविधता भरे इस जगत की उत्पत्ति कैसे हो गई? ऋषि उद्दालक बोले, इस बरगद के फल को देखो, इसमें बहुत छोटे बीज हैं। यदि किसी एक बीज को तोड़ें तो उसमें और भी छोटे बीज हैं, और यह बीज इतने छोटे हैं कि इन्हें देखा जाना भी बड़ा मुश्किल है। यह सूक्ष्म बीज जो दिखाई भी नहीं पड़ते, इन्हीं से इस विशालकाय बरगद का वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह यह शुद्ध आत्म तत्व इतना सूक्ष्म है कि स्थूल नेत्रों से नजर नहीं आता, फिर भी इस पूरे जगत का रचयिता और नियंता है। इस प्रकार दैनिक जीवन के उदाहरणों से ऋषि उद्दालक ने श्वेतकेतु को तत्वमसि महावाक्य के अर्थ को समझाया।